तो वह क्षण भर में पत्थर का पुतला बन जाएगा। लक्ष्मण भयभीत हुआ, परंतु उसका निश्चय अडिग था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मुझे मेरे प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं। मैं अपनी पत्नी को छुड़ाए बिना घर नहीं लौटूंगा। महात्मा जी ने कहा, वत्स, यदि तुम अहंतासुर के 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे सकोगे तो उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। जब वह पूर्णतः निर्बल हो जाएगा तभी तुम उस पर आघात कर उसे पराजित कर सकते हो। पर स्मरण रहे, वह अपनी दिव्य शक्तियों के बिना भी अत्यंत बलशाली है। अकेले उसका सामना करना तुम्हारे लिए असंभव होगा। महात्मा जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण का हृदय एक अनोखी ज्वाला से जल उठा। उसके मन में एक अनिर्वचनीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। किंतु जैसे ही उसने अपनी पत्नी को स्मरण किया, उसकी आंखों में दृढ़ता और तेजस्विता आ गई। वह बिना किसी संदेह के बोला, हे गुरुवर, अब पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया मुझे उस दुष्ट अहंतासुर की गुफा तक पहुंचने का मार्ग बताए। महात्मा जी ने लक्ष्मण के साहस को देख आशीर्वाद दिया और उसे गुफा तक पहुंचने का मार्ग बताया। लक्ष्मण ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और बिना समय गंवाए एक अदम्य जोश के साथ अहंतासुर की गुफा की ओर बढ़ चला। रात्रि के अंधकार में घने जंगलों को पार करते हुए, तीव्र वायु को सहन करता हुआ, पर्वतों की ऊंचाई चढ़ता और गहरी घाटियों को पार करता हुआ लक्ष्मण अंततः उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और सिंहनाद करते हुए ललकारा, हे अधर्मी अहंतासुर, यदि तुझमें तनिक भी साहस है तो बाहर आकर मुझसे युद्ध कर। मेरे साथ छल कपट कर तूने मेरी पत्नी को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। अब तुझे इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। लक्ष्मण की गर्जना सुनते ही गुफा के भीतर से एक भयानक अट्टहास गूंजा। गुफा की दीवारें कांप उठीं। पहाड़ों से गूंजती हुई दैत्य की भयंकर हंसी पूरे वन में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में विशालकाय अहंतासुर गुफा से बाहर निकला। उसकी ज्वलंत लाल आंखें क्रोध से दहक रही थीं। सिर के लंबे सर्पाकार केश हवा में लहरा रहे थे और उसके नथुने धधकते हुए अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। कौन मूर्ख है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर रहा है? उसने दहाड़ते हुए कहा। लक्ष्मण ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, किंतु जैसे ही उसने अहंतासुर का भीषण रूप देखा, उसके संपूर्ण शरीर में सिहरन दौड़ गई। परंतु उसने अपने भय को पराजित कर धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं वही व्यक्ति हूं जिसकी पत्नी को तूने छलपूर्वक उठा लिया था। मैं यहां तेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। आ अपनी गुत्थियां प्रस्तुत कर। लक्ष्मण की बात सुनकर अहंतासुर ठिठक गया। उसने आंखें संकरी कर